बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बिना टाइम ज़ाया करे चलते हैं किचन में। सुबह का टाइम है और बच्चों का लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। आज हेल्दी फूड देने का इरादा था, तो मैंने एप्पल, बनाना और अनार मैंने खोल के रख दिया था। तो आज लंच बॉक्स में बस बच्चों के लिए यही जाएगा, क्योंकि फ्राइडे जल्दी ऑफ हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना फ्रूट्स दे दिया जाए, कुछ भी ऐसा ना दूँ जो बच्चों से खाया ना जाए, क्योंकि जल्दी आ जाएंगे तो फिर घर में ही कुछ खा लेंगे अच्छा सा। तो इनका लंच बॉक्स तैयार है, इनके स्कूल के कपड़े सब रेडी हैं, ये तैयार होंगी। तो अब बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो अब मैं बना रही हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता। बहुत यम्मी सा नाश्ता है, आपको बहुत पसंद आने वाला है ये। मैंने 3 कबाब फ्राई कर लिया। आप सोच रहे होंगे कबाब फ्राई हो रही है, ये कौन सा नाश्ता है? ये ज़बरदस्त नाश्ता है, आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने एक प्याले के अंदर हरी मिर्चें छोटी वाली बारीक कट कर ली हैं, और इसमें 2 अदद मैं अंडे लूँगी, इनको भी डाल दूँगी। और बारीक कटी हुई प्याज रखी है मेरे पास, शिमला मिर्च रखी है, तो मैं इसमें थोड़ी सी प्याज डालूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है। और मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, ऑरिगानो है, कुटी लाल मिर्च मैंने हस्ब ज़ायक़ा, और नमक भी मैं इसमें हस्ब ज़ायक़ा ही डालूँगी। आप लोग जितनी मिर्चें यूज़ कर सकते हैं उसके हिसाब से आप अपनी मिर्ची और नमक रखिएगा। तो मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ, क्योंकि हम थोड़ा सा चटपटा सा खाते हैं, और ग्रीन चिली जो है बहुत शौक़ से खाते हैं हमारे घर में। अब मेरे कबाब जो है फ्राई हो चुके हैं, तो इसके अंदर अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर, क्योंकि मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि मुझे इसमें डालना है अंडा। ये चीज़ ऑमलेट टाइप का ही है कुछ, और बहुत मज़े का बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अंडा मैंने फेंट लिया अच्छे से, और मैं इसमें ये डाल दूँगी, और ये झटपट तैयार हो जाता है, कोई इतना टाइम नहीं लगता। आप ये लंच में भी ले सकते हैं। जैसे कुछ खाने को नहीं समझ आ रहा है क्या बनाना है क्या नहीं, तो आप ये भी बना के खा सकते हैं आराम से। मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च ऊपर से डाल दी है, और ये ऑरिगानो है वो मैं ऊपर से डाल दूँगी थोड़ा सा। ब्लैक पेपर भी मैंने इसमें डाला था, थोड़ा सा डाला था, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी, ताकि जो अंडा मैंने इसमें डाला है वो कुक हो जाए अच्छे से। अंडा हमारा हो गया कुक, तो अब मैं इसका कवर खोलूँगी और इसको चेक करूँगी नीचे से हो चुका है ये, तो मैं इसको पलट दूँगी। स्पून से कभी ना पलटिएगा, वरना कबाब नीचे रह जाएगा, अंडा हाथ में आ जाएगा, अलग ही कोई सीन होगा। तो आप इसके ऊपर इसके साइज़ की प्लेट रख के इसको पलट दीजिएगा, और जो नीचे का हिस्सा है वो वापस उसके अंदर डाल दीजिएगा, ताकि वो नीचे से भी कलर आ जाए। ऊपर से देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे, हमने मोज़रेला चीज़ रखी हुई थी, आप चेडर चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला जो आपके पास हो वो आप ले लीजिएगा। तो ये भी आज भी ज़रूरत है, आप जितनी आप चीज़ खाना चाहें, जितना हेल्दी बनाना चाहें उसको बना सकते हैं। और मेरे बच्चों को सबको ये बहुत पसंद आता है। अभी तो बच्चे स्कूल में थे, तो मैं उनके लिए ये रखूँगी साइड में, क्योंकि इतना सारा तो हम भी नहीं खा सकते। इसको बस 1-2 मिनट के लिए मैं कवर करूँगी, तब जब तक ये मेल्ट हो जाएगी चीज़ हमारी। ये हो गया है बस रेडी, मैं इसको डिश आउट करूँगी। इसका लुक देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मज़े का, और नई चीज़ लग रही है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा आप ये। बाकी के सारे अंडे और ये कबाब बना के जो खाते हैं ना, वो सब भूल जाएंगे जब आप ये नाश्ता आप बनाएंगे अपने लिए। और जब कोई आता है तब भी आप फैमिली में जैसे कोई दावत हो कुछ हो, तो नाश्ते का टाइम होता है, तब भी आप ये बना के देना, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। नई सी चीज़ है, और मैंने क्रिस्पी सा पराठा बनाया था, इसके साथ मैं खाने जा रही हूँ। तो आप भी जाइए किचन में, जल्दी से बनाइए। अब हो गया है दोपहर का तो नहीं टाइम, 11 का टाइम था। बच्ची ने फरमाइश की थी, आज थी मेरी छोटी वाली बेटी है हिरा, उसकी बर्थडे थी। तो बड़ी वाली बेटी ने कहा मुझे खानी है खीर। तो मैंने कहा खीर को मैं कुछ नए तरीके से क्यों ना बनाऊं। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं, और ये नया ट्राई इतना ज़बरदस्त था ना, आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा।
मैंने दूध गर्म कर लिया, हाफ़ लीटर मैंने दूध ले लिया था, इसको मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। चावलों को मैंने इलायची के साथ पीस लिया था और चीनी के साथ मिक्स करके 1 कप चीनी ली थी मैंने। चीनी के साथ मिक्स करके चावल आप डालें और चम्मच हिलाते रहें, वरना गुठलियाँ पड़ जाएँगी अगर आपने चम्मच ना हिलाया, ऐसे ही डाल दिया। ये लज़ीज़ा खीर की तरह थोड़ा होता है। एक वो होता है ना, दूध के अंदर ही चावल उबालते हैं, फिर उसको घोटते हैं, इतना टाइम लगता है, मुझे वो समझ नहीं आती वो खीर ना, तो घोटना, काटना। मुझे बस ये अच्छा लगता है, आप चावल को साफ़ करें अच्छे से, उसको इलायची के साथ पीस लें और चीनी के साथ मिक्स करके डाल दें, फटाफट आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। मैंने इसमें थोड़ी-सी मेरे पास कलाकंद रखी थी, वो भी मैंने डाल दी। अब मैंने इसके अंदर क्या डाला है, ये आ गया इसके अंदर एप्पल और बनाना। 3 मैंने बनाना ले लिए थे दरमियाने साइज़ के, 2 एप्पल ले लिए थे दरमियाने साइज़, उसको मैंने कर लिया मैश। मैश करके मैंने खीर मेरी हाफ़ डन हो चुकी है। ये देखें, थोड़ी पतली है, हाफ़ डन मैं इसीलिए कह रही हूँ, हाफ़ डन हो चुकी है। अब इसमें मैंने केला और एप्पल, इस बनाना और एप्पल मैंने डाल दिए। क्या बोल रही हूँ मैं, समझ आ रही है ना? ठीक है बस। तो डाल दिए मैंने। अब वो पक रही है, हल्की आँच पे पकती रहेगी और मैं बीन रही हूँ चावल, क्योंकि शाम में बनाना है मुझे पुलाव। तो चावल आज ऐसे आ गए थे, इसमें छिलके वाले चावल होते हैं ना, वो थे, बाकी कुछ साफ़ था चावल। और मैं खा रही हूँ, खीर मेरी तैयार है। मैंने क्रिस्पी सा पराठा बनाया, खीर पराठा बहुत मज़े का था। यहाँ कर रही हूँ मैं बर्थडे की तैयारी, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, बच्चे ट्यूशन में हैं और केक भी आ चुका है, सब कुछ रेडी है, बस बच्चे भी आ चुके हैं। उन्हें नहीं पता था कि हमारी सरप्राइज़ हो रहा है कुछ हमारे लिए। बस वो यही बोल रही थी, मम्मा मेरी बर्थडे, मम्मा मेरी बर्थडे। मैंने कहा है तो मैं क्या करूँ, मैंने उसको बोला ही नहीं कि मैं तुम्हारे लिए बर्थडे के लिए कुछ कर रही हूँ ना। जब वो ट्यूशन चली गई ना, वो स्कूल से आके भी इनकी यही था, मम्मा बर्थडे। मैंने कहा मैं नहीं मना रही भाई बर्थडे आपकी कोई भी। तो जब वो ट्यूशन से आई हैं तो मैंने सब रेडी रखा था, वो माशाल्लाह बहुत खुश हुई। कोई भी नहीं था, बस फैमिली में मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे थे बस। और ये इनकी खड़ी है, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई इनकी। अभी केक कट करेंगे। अभी कैंडल जब जलाई है ना, दोनों डर के साइड पे हो गई हैं। तो मैंने ये कहा इससे कुछ नहीं होता, आप आओ करीब आओ, केक कट करो। तो डर गई थी एकदम ना। अब ये कटिंग करेंगे, इनके बाबा इनके साथ मस्ती कर रहे हैं। वो हाथ को ना टाइट से ऊपर से पकड़ लिया कि नहीं जा रही छुरी नीचे ना, बच्चे दोनों हाथों से प्रेशर दे रहे हैं कि काटें बाबा काटें। तो अब ये केक कट जाएगा। माशाल्लाह, सब माशाल्लाह बोलिएगा, मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा। और यहाँ हमने इनको एनवेलप दिए थे, तो वो खोल रही हैं अपने एनवेलप बैठ के। फिर केक खाने के बाद लगी इनको थोड़ी सी भूख, तो मैंने समोसे फ्राई कर दिए थे। ये मैंने घर में ही बनाए हैं और बहुत मज़े के बने थे, छोटे छोटे समोसे थे। उसके बाद मेरी अम्मी ने की थी दावत, फिर हम अपनी अम्मी के घर चले गए थे। वहाँ मैं यहाँ पुलाव बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने बनाया ही नहीं। फिर अम्मी की दावत आ गई थी, अम्मी कह रही थी आप लोग खाना यहीं खाएंगे, तो मैंने फिर चावल उठा के रख दिए थे। फिर हम लोगों ने वहाँ खाना वाना खाया। उसके बाद फिर हम चले गए बाहर घूमने। तो वीडियो को फुल एंजॉय करिएगा, स्किप ना कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो एंड व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, फुल एंजॉय करिएगा वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।